अगर मैं आपसे कहूं कि गूगल आपको बिना बताए आपकी वेबसाइट को कभी भी गायब कर सकता है, तो इस बात को सुनने के बाद आपका रिएक्शन होगा कैसे? अगर अभी इस वीडियो को आपने स्किप कर दिया तो आप भी उन 90% लोगों में से एक होंगे जो गूगल की गाइडलाइंस को या गूगल की प्रोसेस को बिना समझे एसईओ करना शुरू कर देते हैं और अंत में अपनी वेबसाइट को खुद ही गायब कर देते हैं। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग उसको नहीं मानते और ना ही उसको पढ़ना पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के एक सबसे बड़े टॉपिक जिसका नाम है हेड्स ऑफ एसईओ। हेड्स ऑफ एसईओ सुनने में लगता है कि क्या आपको, राइट? अब एग्जैक्टली हेड्स ऑफ एसईओ है क्या? देखिए, एसईओ पूरा ना 3 हार्ट से बना है। अब कई क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि सर हेड्स ऑफ एसईओ मींस कि फॉर एग्जांपल ये पार्ट्स है एसईओ का या टेक्निक है एसईओ की, है क्या ये एग्जैक्टली? तो सबसे पहले तो हम एक चीज क्लियर कर देते हैं, हेड्स ऑफ एसईओ एसईओ की टेक्निक है, कोई पार्ट नहीं है। पार्ट्स ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ है, लेकिन हेड्स ऑफ एसईओ हेड्स ऑफ एसईओ एक तरीके से टेक्निक है इन सारी चीजों को कवर करने की, राइट? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हेड्स ऑफ एसईओ 2026 सीरीज एसईओ। तो बेसिकली गूगल के अकॉर्डिंग और एसईओ के अकॉर्डिंग होता क्या है, एसईओ की जो हेड्स होती है वो 3 टाइप की होती है। नंबर 1 व्हाइट हेड एसईओ जिसको हम बोलते हैं, नंबर 2 ब्लैक हेड एसईओ और नंबर 3 ग्रे हैट एसईओ। 3 टाइप की हैट्स को डिफाइन करा गया है एसईओ के अंदर। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आपको हमेशा व्हाइट हैट और ब्लैक हैट सुनने को मिलेगा, ग्रे हैट एसईओ को बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ग्रे हैट के बारे में भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये कौन सी हैट है और इस पे किस तरीके से काम कराया जाता है और किस तरीके से काम होता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हैट्स होती क्या है। देखिए, हैट्स एक तरीके से टेक्निक है। मैंने आगे आपको बोला कि टेक्निक है। टेक्निक मींस कि प्रोसेस के किस तरीके से आपको एसईओ करना है, क्या इंप्लीमेंटेशन करना है, क्या इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, इन सारी बातों को, इन सारी प्रोसेस को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे, राइट? हैट्स यूजर फ्रेंडली है। हैट्स एक तरीके से लोगों को यह बताती है कि आप कहां गलतियां कर रहे हो और कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किस गलती को करके आपके साथ क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करते हैं, राइट? तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाता हूं और फंक्शनेबल तरीके से आपको बताना शुरू करता हूं। चलिए, हैट्स ऑफ एसईओ 2026 हमारा टॉपिक चल रहा है। बहुत ही इंगेजिंग टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, क्योंकि यहां आपको मैं इतनी सारी चीजें आज समझाने वाला हूं जो वाकई में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जो 3 टाइप की हैट्स है हमारी हेड्स ऑफ एसईओ के अंदर, उसमें से सबसे पहला हेड आती है हमारी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट हेड एसईओ। व्हाइट हेड एसईओ को अगर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो मैंने यहां पे एग्जांपल सेट कर रखा है कि व्हाइट हेड एसईओ मतलब कि एक शरीफ बच्चा, मतलब क्लास का डिसेंट पर्सन, क्लास का डिसेंट स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड अ व्हाइट हेड एसईओ। इस एग्जांपल के दम पे मैं आपको बहुत अच्छे से ये तीनों हैट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए कि अगर आपने इन तीनों में से किसी भी हैट पे जो मिस्टेक्स नहीं करनी है वो मिस्टेक कर दी तो आपकी वेबसाइट कैसे गायब होगी पता भी नहीं चलेगा, राइट? तो चलिए, व्हाइट हेड एसईओ बेसिकली एक तरीके से बोला जाए एक शरीफ बच्चा, एक डिसेंट पर्सन या डिसेंट स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है, राइट? अब व्हाइट हेड एसईओ का मतलब क्या है, मतलब मीनिंग क्या है व्हाइट हेड एसईओ का? गूगल के रूल को फॉलो करना, मतलब कि गूगल के रूल एंड रेगुलेशंस को जब हम फॉलो करने की बात करते हैं तब हम व्हाइट हेड एसईओ की बात करते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से समझना, व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ, तीनों में डिफरेंस है, राइट? लेकिन समझना यह है कि किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करना है, कैसे चीजें चलानी है और किस वे में चीजों को डिफाइन करना है। व्हाइट हेड एसईओ का सिंपल सा मीनिंग है कि गूगल के एल्गोरिथम्स, जो एल्गोरिथम मैंने कल की वीडियो में जो एल्गोरिथम आपको कवर करके दिखाए थे कि पांडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड और बहुत सारे एल्गोरिथम्स, तो उन्हीं एल्गोरिथम्स को फॉलो करना, मतलब उन एल्गोरिथम्स को फॉलो करना, गूगल की पॉलिसी को फॉलो करना, गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना, इन सारी स्ट्रैटेजीज को जब हम फॉलो करते हैं, इन सारी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग जब हम काम करते हैं तो वो एक तरीके से व्हाइट हेड एसईओ होता है, राइट? ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब
ये होता कैसे है, किस तरीके से होता है, कैसे फॉलो करना है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। हमने बोला कि व्हाइट हैट रेशियो का मतलब है एक डिसेंट स्टूडेंट, एक शरीफ बच्चा जो क्लास में बैठा है, राइट। अब ये वो शरीफ बच्चा कैसा होगा ये भी समझ लेते हैं। अपना सिलेबस पूरा पढ़ता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेगा, खुद नोट्स बनाता है, खुद चीजों को पैनल पे लाता है, खुद होमवर्क करता है, खुद अपनी चीजें बनाता है, मतलब एक तरीके से खुद आगे आगे, मतलब एक तरीके से बोला जाता है कि वो बच्चा जो खुद ही सारी चीजें कोशिश करता है कि भाई मैं खुद पढ़ूंगा, मैं चीजें अपने आप करूंगा, मैं कहीं किसी से मदद नहीं लूंगा, मैं खुद मेहनत करके आगे बढ़ूंगा। दैट इज द मेन गोल ऑफ व्हाइट हैट रेशियो, राइट। और खुद सारी चीजें करने के बाद, खुद समझने के बाद, और खुद ही एग्जामिनेशन में बैठता है और एंड ऑफ द डे बिना चीटिंग के पास होता है, राइट। दैट इज द मेन गोल ऑफ व्हाइट हैट रेशियो। अब हम जिक्र करते हैं, ये तो एग्जाम्पल था, अब हम जिक्र करते हैं कि व्हाइट हैट रेशियो एग्जैक्टली है क्या, और गूगल व्हाइट हैट रेशियो में किन किन चीजों को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी में लेता है, सबसे ज्यादा कहता है गूगल कि हाँ ये काम करोगे तो व्हाइट हैट है, ये काम करोगे तो ब्लैक हैट है, इसको भी समझते हैं। व्हाइट हैट रेशियो बेसिकली क्या क्या कहता है, आइए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं एक बारी। हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट आपको डालना है हमेशा अकॉर्डिंग टू द व्हाइट हैट रेशियो। अगर आप हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट डिलीवर कर रहे हो तो चांसेस है कि आपका कंटेंट वायरल होगा, गूगल उसको आज नहीं तो कल देखेगा जरूर। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कीवर्ड स्टफिंग जैसे टूल को फॉलो कर लेते हैं, कीवर्ड स्टफिंग जैसे रूल लगा देते हैं, लेकिन याद रखिए अगर आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके टेक्निक्स को यूज कर रहे हो, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके चीजों को बना रहे हो, तो चांसेस है कि आप बहुत प्यार से अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, पर्टिकुलर एक कीवर्ड के ऊपर बेच सकते हो। नेक्स्ट आता है फास्ट वेबसाइट स्पीड। जी देखिए आज के टाइम पे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास में टाइम नहीं है। अब उस टाइम को बचाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट को इस स्पीड से लेके चलना है, उस टेक्निक से लेके चलना है कि कहीं ना कहीं वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़े और कोई भी यूजर जब वेबसाइट पे जंप कर रहा है तो उसे समय ना लगे पिक्चर्स लोड होने में या कंटेंट लोड होने में। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद नेचुरल बैकलिंक्स आपको लेके चलना है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट आपको बनानी है। अगर आप इन टिप एंड ट्रिक्स को यूज करते हो तभी आप व्हाइट हैट रेशियो का पार्ट बन सकते हो। एक तरीके से समझिएगा, बहुत सारे लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर गूगल के एल्गोरिथम इतनी सारी चीजें कहते हैं, क्या वाकई में ये चीजें काम करती हैं? तो आज मैं आपको उसका भी आंसर दे देता हूं कि हाँ वाकई में ये चीजें काम करती हैं। कैसे काम करती हैं आइए समझते हैं। व्हाइट हैट एसईओ के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, आप एक ब्लॉग लिखो किस पे, बेस्ट शूज फॉर रनिंग। अब एक बात याद रखिएगा, किसी भी पिछली वीडियो में भी मैंने जिक्र करा था, कंटेंट राइटिंग के टाइम पे जब आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, जब आप अपना कंटेंट लिखा रहे हो या लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय आज के एसईओ को आपको फॉलो करना है, ना कि पिछले एसईओ को जो 2000 एक तरीके से 2020 में या 22 में या 25 तक चलता था। आज के नए एसईओ की सीरीज को आपको समझना है ताकि आप एग्जैक्टली उन कॉन्सेप्ट को समझ पाओ, राइट। कंटेंट राइटिंग का बेसिक मीनिंग क्या है कि अब आपको करना क्या है, आज के एसईओ के अकॉर्डिंग यूजर के, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, बिकॉज ये वर्ड सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कोई भी कंटेंट आप लिखो तो हेल्पिंग नेचर के साथ में लिखो। मतलब अगर आप किसी को हेल्प मोड में कंटेंट लिख रहे हो तो चांसेस है कि आपका कंटेंट वायरल होगा और आपकी सेल भी होगी, आपका प्रोडक्ट सेल भी करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका प्रोडक्ट सेल भी करेगा, फंक्शन भी करेगा, सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप हेल्पिंग नेचर से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को नहीं लेके चल रहे तो चांसेस है कि आपका प्रोडक्ट कभी भी वायरल नहीं हो सकता, कभी भी आपका ब्रांड आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अभी हाल फिलहाल में मेरे पास एक बिजनेस ओनर का फोन आया था। उन्होंने मुझे पूछा कि सर नया ब्रांड बना लिया है बट मार्केटिंग बहुत कर ली लेकिन कस्टमर की लाइन नहीं लग पा रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम से कम लाखों रुपए हमने एडवर्टाइजमेंट में भी डाल दिया। मैंने उन्हें एक सजेशन दिया, जब मैंने उनके ऐड देखे, ऐड कॉपीज देखी, उनके ऐड पैनल्स देखे, कैंपेन्स देखे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो हर कैंपेन में सेल कर रहे थे प्रोडक्ट और हर कैंपेन का एक ही मोटो था, सेलिंग। एंड ऑफ द डे दे वांट दैट कि बस प्रोडक्ट हमारा सेल हो जाए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड रिजल्ट क्या हुआ, जब सेल कर रहे थे तो एंड रिजल्ट क्या हुआ, लॉस में चले गए और ऑलमोस्ट पिछले 4 महीने से उनका बिजनेस लॉस में है, अभी भी ऊपर नहीं आ पाया। सबसे बड़ा रीजन, मैंने उन्हें एक रिकमेंडेशन दिया,
हाल फिलहाल की बात है, ज्यादा कुछ ही दिन हुए होंगे। मैंने उन्हें एक रिकमेंडेशन दिया, मैंने कहा एक काम करो, सबसे पहले सेल नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग नेचर के अकॉर्डिंग अपना जो आप एड कॉपी बना रहे हो वो अवेयरनेस एड कॉपी बनाओ। पहले मार्केट में अवेयरनेस फैलाओ, उसके बाद प्रोडक्ट से हेल्पिंग नेचर क्रिएट करो कि दिस प्रोडक्ट इज जस्ट फॉर योर हेल्प। मत ऐसा नहीं लिखना होता कि मत खरीदो, बट दिखाना, प्रिटेंड ये करना होता है कि मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हेल्प होनी चाहिए इस प्रोडक्ट से, राइट। हम ये नहीं कह रहे कि आप खरीदो। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है बच्चों जो हेल्पिंग नेचर के साथ में आए थे और आज की डेट में बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। ये वीडियो YouTube पे पड़ने वाला है, मैं कुछ ऐसे ब्रांड्स के अगर नाम लूंगा तो खाली दिक्कत होगी, अदरवाइज ऐसे कई ब्रांड आए थे मार्केट में और यही इंडियन मार्केट के अंदर जो आए तो थे हेल्पिंग नेचर से कि आपकी केवल हम हेल्प करने आए, और एंड ऑफ द डे आज की डेट में मार्केट के किंग बन गए। कैसे बन गए किंग? क्योंकि उन्होंने हेल्पिंग नेचर के व्याप से अपना प्रोडक्ट डिलीवर करना शुरू कर दिया। यही सेम चीज एसईओ के अंदर इंप्लीमेंटेशन होती है, इसी सेम चीज को एसईओ के अंदर बोला जाता है। और वाइटल एसईओ कहता है कि अगर आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, वेबसाइट पे कोई कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको जेन्युइन रिव्यू डालने पड़ेंगे, मतलब कि एक तरीके से जो कस्टमर के आपके जेन्युइन फीडबैक्स हैं वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद इमेज डालनी पड़ेगी, उसके बाद यूजर की हेल्प करनी पड़ेगी। देखो एंड ऑफ द डे लाइन वही कहती है, राइट। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, आइए इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एक बात याद रखिए, स्लो ग्रोथ बट लॉन्ग टर्म रैंकिंग, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्लो ग्रोथ, लॉन्ग टर्म रैंकिंग और सेफ फ्यूचर, इस लाइन को आप ध्यान में रख लो, घोट के भी जाओ कि अगर आप स्लो ग्रोथ कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म रैंकिंग की पावर मिलेगी, जहां तक 90% चांसेस है कि आपकी वेबसाइट रैंक करेगी और बहुत अच्छे लेवल पे रैंक करेगी। नेक्स्ट आता है दैट इज ब्लैक हेड एसईओ। अब हम बात करेंगे ब्लैक हेड एसईओ की कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो आई गेस दैट कि आपको इस वर्डिंग सुन के, समझ के या वर्डिंग को देख के तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो शॉर्टकट मारने की तैयारी में लगे रहते हैं। कहने का मतलब क्या कि जो ये देखते हैं कि कहां पे शॉर्टकट पड़ेगा और वहीं पे बस हम अपना काम तमाम करेंगे, राइट। तो एग्जैक्टली ब्लैक हेड एसईओ है क्या, इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक हेड एसईओ का मतलब होता है गूगल के एल्गोरिथम्स या गूगल के पॉइंटर्स या गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट काम करना। कहने के मतलब क्या कि जो गूगल कह रहा है उसके अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड योर ब्लैक हेड एसईओ। आइए इसको समझते हैं। ये वो वाले बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जाते हैं, चीट लेके जाते हैं, सबसे पहले तो चीटिंग लेके जाते हैं, कॉपी करते हैं, टीचर को धोखा देते हैं, ये वो वाले बच्चे होते हैं। मतलब कहने का क्या कि आप भी एक तरीके से क्या कर रहे हो, अगर आप ब्लैक हेड एसईओ कर रहे हो तो आप गूगल के साथ में एक धोखा दे रहे हो, गूगल के साथ में आप चीट कर रहे हो और गूगल के साथ में आप मिसबिहेव करना शुरू कर रहे हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आती है बात कि ब्लैक हेड एसईओ के क्या क्या एग्जांपल्स हैं और कैसे ब्लैक हेड एसईओ काम करता है और क्या लोग काम करते हैं ब्लैक हेड एसईओ में, इसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए ब्लैक हेड एसईओ के टाइम पे क्या होता है कि कीवर्ड स्टफिंग होना शुरू हो जाता है। एसईओ को ओवरडोज, मतलब ओवरडोज कीवर्ड्स का यूज करना, एक ही सिंगल कीवर्ड मल्टीपल टाइम यूज कर लेना, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड स्टफिंग करना लोग स्टार्ट कर देते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट बनाना लोग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक वेबसाइट से उठाया और अपनी वेबसाइट पे डिलीवर करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हाइडेड टेक्स्ट एंड लिंक्स दिखाते हैं, स्पैम बैकलिंक्स बनाते हैं, ऑटो जनरेटेड कंटेंट को यूज करते हैं, मतलब एआई से कंटेंट लिखवाते हैं और उसी कंटेंट को डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। ये भी काम चलता है ब्लैक हेड एसईओ के दौरान। अब अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो क्या एग्जांपल बनेगा, मान लेते हैं कि आप पेज पे लिख रहे हो शूज 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 बेस्ट शूज, मतलब आपने एक कुछ कंटेंट बनाना है ब्लैक शूज से रिलेटेड या स्पोर्ट्स शूज से रिलेटेड। आपने पूरे के पूरे पेज पे हर जगह 90% जो कीवर्ड का यूज करा, वो कौन सा कीवर्ड यूज करा, केवल और केवल शूज, राइट। आपने कौन से कीवर्ड का यूज करा, केवल और केवल शूज। आप देखोगे यहाँ पे केवल शूज, बेस्ट शूज, चीप शूज, शूज, रनिंग शूज, शूज, मतलब एक तरीके से आपने पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो एक ही सिंगल सिनेरियो के कीवर्ड पे बना दिया। इसी चीज को हम कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग और ये एक तरीके से ब्लैक हेड एसईओ है। अब हम बात करते हैं इसके, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो एक बात याद रखिए, मैं ये नहीं कहता कि ब्लैक हेड एसईओ से रिजल्ट्स नहीं आते, ब्लैक हेड एसईओ से रिजल्ट्स आ जाएगा, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएगा, लेकिन याद रखिए आज रैंकिंग आई है, कल गूगल पेनल्टी मारेगा और परसों वेबसाइट गायब हो जाएगी, ये रियलिटी है,
राइट? आपको लग रहा है आज बहुत मजा आ रहा है, आज आपकी रैंकिंग आ गई, आज आप बोलते हैं कि यार देखो मैंने 2 दिन में रैंकिंग ले आया, मैंने ये काम करा, मैंने ये चीजें करी, आज आपकी रैंकिंग आ गई है, ये गारंटी है कि आने वाले समय में गूगल आपकी वेबसाइट पे पेनल्टी जरूर मारेगा, और पेनल्टी मारने के बाद भी अगर आप नहीं रुकते हो तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक दिन आपकी वेबसाइट गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से गायब हो जाएगी, राइट? ब्लैक हैट एसईओ इक्वल टू जल्दी पैसा फिर वेबसाइट का जनाजा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं तो आपको पैसा मिलना तो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी वेबसाइट का जो हाल होगा वो ना देखने लायक होगा। तो याद रखिए, कभी भी ब्लैक हैट एसईओ को यूज नहीं करना। हाँ करो, मैं ये नहीं कहता कि मत करो, जहां जरूरत है, जिस जगह जितनी जरूरत है उतना करो। ये देखो बोला जाता है ना, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं घर में भी कि जहां जितना बोला जाए उतना बोलो। क्यों? जब आप ओवरडोज बोलना शुरू कर देते हो तो वहां लड़ाई झगड़े, चीजें खराब और होना सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। तो लिमिट में बोलो, कम बोलो, लिमिट में बोलो और अच्छा बोलो। जब आप अच्छा बोलते हो तो ऑटोमेटिक चीजें आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाती है। आइए अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो हमारा गेम चेंजिंग एसईओ है वो है ग्रे हेड एसईओ। मेरा फेवरेट है, रीजन क्योंकि इस ग्रे हेड एसईओ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत काम की हैं। अभी ग्रे हेड एसईओ है क्या? देखो जी, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, मतलब ये वो वाले बच्चे होते हैं कि भैया ये ऐसे चल रहे होते हैं, मतलब चीटिंग भी करेंगे नहीं भी करेंगे, चोरी भी करेंगे नहीं भी करेंगे, दिखाएंगे भी कि नहीं चोरी करी लेकिन करेंगे भी चोरी, ये वो वाले बच्चे हैं, राइट? ग्रे हेड एसईओ का सीधा सा मीनिंग है ना पूरा व्हाइट ना पूरा ब्लैक। मतलब कि ये वो स्टूडेंट है, सिलेबस भी पढ़ते हैं और जुगाड़ भी साथ रखते हैं, मतलब कि टॉपिक भी कंप्लीट करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ भी अपने साथ चीट लेके चलते हैं। नहीं भी ले जाते हैं, चीट नहीं भी ले जाते हैं तो सामने वाले से थोड़ा बहुत जुगाड़ करके चलते हैं कि भाई तू बता देना या तू बता देना, या ऐसा भी काम करते हैं, राइट? अब ग्रे हेड एसईओ को समझते हैं थोड़ा सा, एग्जैक्टली क्या है ग्रे हेड एसईओ। ग्रे हेड एसईओ का मतलब होता है, अच्छा इसको अगर मैं प्रॉपर वे से आपको एक्सप्लेनेशन दूं तो ग्रे हेड एसईओ का सिंपल सा मीनिंग है व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों को मिक्सअप करके चलना, दैट इज ग्रे हेड एसईओ। मतलब व्हाइट हेड और ब्लैक हेड, आप एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग भी काम कर रहे हो और आप एल्गोरिथम्स के अगेंस्ट भी काम कर रहे हो, आप दोनों काम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं ग्रे हेड एसईओ वाले लोग, राइट? अब ग्रे हेड में कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? सबसे पहले एक्सपायर डोमेन का यूज करते हैं ये लोग, उसके बाद पेड बैकलिंक्स लिमिटेड लगा देते हैं, उसके बाद एआई कंटेंट विद ह्यूमन एडिटिंग, मतलब एआई से कंटेंट लिखाते हैं और उसको ह्यूमन कस्टमाइज करके ह्यूमन रिटन कंटेंट बना के दिखा देते हैं, राइट? इन चीजों को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कस्टमाइज करते हैं ये लोग ग्रे हेड एसईओ वाले, राइट? इनका मेन मोटो क्या होता है? इनका मेन मोटो क्या है कि एक तरीके से एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग भी चल रहे हैं, कैसे कंटेंट लिखाया एआई से, ब्लैक हेड एसईओ, उसको रीराइट कर दिया व्हाइट हेड एसईओ। तो इन कॉन्सेप्ट्स को जो यूज करते हैं उसको हम ग्रे हेड एसईओ बोलते हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात करी जाए तो आप एआई से आर्टिकल लिखवा रहे हो लेकिन उसको ह्यूमन टच दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर ग्रे हेड एसईओ। अब बारी आती है रिजल्ट्स की। फास्टर रैंकिंग देन व्हाइट हेड एसईओ, रिस्क ब्लैक हेड से है कम, राइट? लेकिन 100% सेफ नहीं है। देखो एक चीज है, ग्रेट एसईओ में रैंकिंग आ जाती है आपकी, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि व्हाइट हैट एसईओ से कम टाइम लगेगा और आप रैंक कर जाओगे, बहुत प्यार से रैंक कर जाओगे, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ब्लैक हैट एसईओ से ज्यादा खराब नहीं है। ब्लैक हैट एसईओ तो बहुत ही गंदा काम हो गया, अलग ही काम हो गया, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि टाइम लगता है इसमें भी, लेकिन जल्दी मिल जाती है चीजें, राइट? ग्रे हैट एसईओ का देखो सिंपल सा मीनिंग है बॉस, रिस्क है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि हाँ ग्रे हैट एसईओ करके ही रैंकिंग पे आ जाओगे, बहुत बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि आप दोनों काम कर रहे हो, अगर थोड़ी सी भी गलती आपने करी, थोड़ा सा भी चीजें गूगल को पता चली तो आपके साथ बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, आपके साथ आपकी वेबसाइट गायब हो सकती है या पेनल्टी गूगल आपकी वेबसाइट पे मार सकता है। अब बात करते हैं कि सर इन तीनों में से किस एसईओ को हमें यूज करना है और किस तरीके से चलना है, राइट? देखो यार, एक बात आपको माननी पड़ेगी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के डेट के लिए सबसे ज्यादा काम करती है, दैट इज अगर आप लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहते हो, ब्रांड बनाना चाहते हो, क्लाइंट को ट्रस्ट, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो जीतना चाहते हो, तो व्हाइट हैट एसईओ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमेशा याद रखिए, व्हाइट हैट एसईओ आपको कस्टमाइजेशन देगा, प्रोसेस देगा, वैल्यू देगा, राइट? ग्रे हैट एसईओ फॉर द बिगिनर यूज करते हैं, ब्लैक हैट एसईओ बिगिनर अवॉइड करें वरना करियर शॉर्ट हो जाएगा। याद रखिएगा,
ग्रे हैट एसईओ का तो आप एक बार को यूज कर सकते हो, व्हाइट हैट तो कंपलसरी है, ग्रे हैट तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप शुरुआत में एसईओ कर रहे हैं और आप अगर ब्लैक हैट एसईओ का यूज कर रहे हैं, तो याद रखिए कि बहुत जल्दी आपका करियर एसईओ में आते आते खत्म हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आप इस हैट्स को समझ गए, अगर आपको ये एसईओ की हैट्स, ब्लैक हैट एसईओ, ग्रे हैट एसईओ, व्हाइट हैट एसईओ समझ में आ गया, तो एग्जैक्टली आप फिर अपने एसईओ को नए दम पे और नई सीरीज के अकॉर्डिंग ले जा सकते हो और वायरल हो सकते हो। आई होप आज का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी आपको करके दिखाऊंगा और इनिशियली स्टेज पे कुछ आपको ऐसी टिप एंड ट्रिक भी दूंगा जो 2026 में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी।